घर बनाते टाइम काफ़ी कन्फ्यूजन्स होती है कि हम लोग कॉलम कास्टिंग करते हैं। कॉलम के अंदर हमें कॉलम कास्टिंग करना है, उसके लिए हमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, कितना हम डस्ट ऑर्डर करें, कितना एग्रीगेट ऑर्डर करें, कितना हम सीमेंट ऑर्डर करें। ये कन्फ्यूज़न हमें घर बनाते टाइम रहती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जब हम घर में कॉलम कास्ट करते हैं तो एक कॉलम के लिए हमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, कितना हमें सीमेंट चाहिए, कितना हमें डस्ट चाहिए, कितना हमें एग्रीगेट चाहिए, हमारा मोटार मिक्सिंग का रेशियो क्या होता है, हमें जो कंक्रीट बनाना है कंक्रीट का रेशियो क्या रहेगा, कंक्रीट के अंदर कितनी क्वांटिटी हमारी डस्ट की आएगी, कितनी क्वांटिटी हमारी सीमेंट की आएगी, कितनी क्वांटिटी हमारी एग्रीगेट की आएगी। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट, कि हमें कॉलम की कंक्रीट निकालनी है, कंक्रीट के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए। हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक कॉलम है। जो कॉलम का साइज है हमारा 900 mm बाय 500 mm बाय 2400 mm हमारे पास कॉलम का साइज है। जो कॉलम की लेंथ है वो 900 mm है। जो कॉलम की हाइट है, टॉप से लेके बॉटम तक जो हमारी कॉलम की हाइट है वो हमारी 2400 mm है। और जो कॉलम की विड्थ है, कॉलम की विड्थ हमारी 500 mm है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम का साइज क्लियर हो गया है कि जो हमारा कॉलम है, हमारे कॉलम का साइज क्या है। हमारे कॉलम का साइज है 900 बाय 500 बाय 2400 mm। ये हमारे कॉलम का साइज है। तो कॉलम का साइज हमारे पास, कॉलम की जो लेंथ थी, लेंथ को हम एल से मेजर करते हैं। 900 mm हमारे पास लेंथ है। कॉलम की जो ब्रीथ है डब्ल्यू, वो हमारे पास 500 mm है। हाइट ऑफ कॉलम एच, वो हमारे पास 2400 है। और कंक्रीट की जो हम ग्रिड यूज कर रहे हैं, कंक्रीट की ग्रिड है हमारे पास M25 का। हम कॉलम के अंदर जो ये कंक्रीट है, ये M25 ग्रेड का कंक्रीट हम कॉलम के अंदर यूज करेंगे। हमें कॉलम के साइज पता है कि हमारे कॉलम का साइज क्या है। जैसे हमें कॉलम की लेंथ पता है, कॉलम की हाइट पता है, कॉलम की ब्रेथ पता है। तो सबसे पहले हम कंक्रीट का वॉल्यूम निकालेंगे कि हमारे कॉलम के अंदर कंक्रीट का वॉल्यूम कितना आ रहा है। वॉल्यूम निकालने के लिए, कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना है। लेंथ हमें पता है, लेंथ हमारे कॉलम की 900 mm है। ब्रेथ हमें पता है, कॉलम की ब्रेथ हमारी 500 mm है। कॉलम की हाइट हमें पता है, कॉलम की हाइट हमारी 2400 mm है। बट कॉलम की हाइट हमने यहाँ पे 2400 mm लिखी हुई है और यहाँ पे हमने 2.4 लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि हम जो कंक्रीट की वॉल्यूम निकालेंगे उसकी जो यूनिट होगी वो क्यूबिक मीटर में होगी। इसलिए हमने सारी रीडिंग्स को मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। मीटर के अंदर कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमारे पास 900 mm हमारी लेंथ है, डिवाइड बाय 1000 mm। दो जीरो कट गया, 0.9। तो हमारे पास 900 मीटर, 0.900 मीटर हो गया। तो हमारे पास जो कंक्रीट का वॉल्यूम आया वो हमारे पास आया 1.08 क्यूबिक मीटर। हमारे इस कॉलम के अंदर, जो हमारा ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर जो हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1.08 क्यूबिक मीटर। जो हमारे वॉल्यूम निकालने की यूनिट होती है, यूनिट में जो मेजर करते हैं वो हमारी क्यूबिक मीटर की यूनिट होती है। अब जो हमारे पास कंक्रीट का ग्रेड था, हम जो कंक्रीट यूज कर रहे हैं वो M25 ग्रेड की कंक्रीट है। M25 ग्रेड की कंक्रीट का जो रेशियो होता है हमारा 1:1:2 होता है। ये हमारी M25 की कंक्रीट का रेशियो होता है। अगर हम साइड मिक्सिंग कर रहे हैं, अगर हम प्लांट से मंगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक रेशियो इनका हमारा डिजाइन मिक्स होता है। डिजाइन मिक्स के अकॉर्डिंगली हमारा रेशियो जनरेट होता है। अब इसमें क्या होगा, 1 पार्ट जो हमारा होगा वो सीमेंट होगा, 1 पार्ट हमारा डस्ट होगा, और जो हमारा 2 है, 2 पार्ट हमारा एग्रीगेट होगा। एग्रीगेट में भी हमारा क्या होगा, 10 mm का एग्रीगेट प्लस में 20 mm का एग्रीगेट, ये मिक्स होगा। 2 पार्ट्स के अंदर हमारा 10 एंड 20 का एग्रीगेट मिक्स होगा। अब हमारा जो कंक्रीट का वेट होता है, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के अंदर हमारा 2400 kg का वेट होता है पर क्यूबिक मीटर।
अब हम अगर ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालते हैं तो जो हमारा वॉल्यूम आएगा उसको 1.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा कंक्रीट का। क्योंकि जो हमारा कंक्रीट वेट कंक्रीट होता है उसका वॉल्यूम अलग होगा, ड्राई वॉल्यूम अलग होगा, क्योंकि वेट्स के अंदर हमारा वाटर्स और एडमिक्सचर ऐड हो जाते हैं, इसलिए हमारा वेट का वॉल्यूम अलग हो जाता है। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमारा 1.08 क्यूबिक मीटर कंक्रीट आया था, ड्राई वॉल्यूम हमारा 1.54 है, तो हमारा जो टोटल ड्राई वॉल्यूम हो गया 1.66 क्यूबिक मीटर हो गया हमारा। जो हमारा ड्राई मटेरियल लगेगा या मिक्सिंग से पहले जो मटेरियल लगेगा वो हमारा 1.66 क्यूबिक मीटर मटेरियल लगेगा। हमारे पास जो टोटल रेशियो था, 1 रेशियो हमारा सीमेंट था, 1 रेशियो हमारा सैंड था और 2 रेशियो हमारा एग्रीगेट था। तो जो टोटल रेशियो हो गया वो हमारा 4 हो गया, 1+1+2 ये हमारा 4 हो गया। अब हम सीमेंट का वॉल्यूम निकालते हैं। सीमेंट हमारा एक पार्ट हमारा सीमेंट था 1, टोटल पार्ट हमारे 4 थे, 4 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आया था, ड्राई वॉल्यूम आया था हमारा 1.66 क्यूबिक मीटर। तो जो सीमेंट का वॉल्यूम आ गया 0.45 क्यूबिक मीटर हमारा सीमेंट का वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट की डेंसिटी होती है वो हमारी 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है, कि अगर हमारा एक क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम है तो उसके अंदर हमारी 1440 केजी सीमेंट आएगी। अब हमें सीमेंट का वेट कैलकुलेट करना है, तो सीमेंट का वेट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा सीमेंट का वॉल्यूम आया था 0.45 मल्टीप्लाई बाय जो हमारी डेंसिटी आई थी 1440, तो कितने केजी हमारा सीमेंट हो गया, हमारा 597 केजी हमारा सीमेंट हो गया। अब हमें क्या सीमेंट को बैग में कन्वर्ट करना है कि कितने सीमेंट्स की बैग लगी, तो हमारा जो 1 बैग होता है 1 बैग इज इक्वल टू 50 केजी सीमेंट। तो यहाँ पे हमारे 11.9 बैग्स हमारे सीमेंट के आए। अब बात करते हैं हम डस्ट की, तो डस्ट का हम वॉल्यूम निकालेंगे। डस्ट का हमारा पार्ट 1 था, एक पार्ट हमारा डस्ट का था, टोटल नंबर ऑफ रेशियो हमारे 4 थे, 4। ड्राई वॉल्यूम हमारा जो आया था 1.66, 0.45 केजी हमारा डस्ट आ गया। अब जो हमारे डस्ट की डेंसिटी होती है वो हमारी 1650 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है, 1650 केजी पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में 1650 केजी होगी। अब हम वेट निकालते हैं डस्ट का। अब हमारे पास डस्ट का वॉल्यूम कितना आया था 0.45, 0.45 डस्ट की हमारी डेंसिटी थी 1650, 1650, 684 केजी हमारा क्या हो गया डस्ट, 684 केजी हमारा डस्ट यूज होगा। एग्रीगेट का हम वॉल्यूम निकालते हैं। एग्रीगेट का वॉल्यूम हमारे पास, एग्रीगेट का रेशियो क्या था हमारे पास 2 था, टोटल नंबर ऑफ रेशियो क्या थे हमारे 4, 2 डिवाइड बाय 4। ड्राई वॉल्यूम क्या था हमारे पास 1.66, 1.66, 0.8 क्यूबिक मीटर, ये हमारे पास एग्रीगेट का वॉल्यूम में आ गया 0.83 क्यूबिक मीटर। अगर हम डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट की बात करते हैं तो ये होती है हमारी 1500 केजी पर क्यूबिक मीटर, 1500 केजी पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर के अंदर 1500 केजी आएगी। अब एग्रीगेट का हम वेट निकालते हैं, हमारा कितने क्यूबिक मीटर एग्रीगेट आया था 0.83, डेंसिटी कितनी थी हमारी 1500, तो हमारे पास 1245 केजी अपना एग्रीगेट लगा। 1245 केजी एग्रीगेट को हम रोड़ी भी बोल देते हैं और गिट्टी भी बोल देते हैं, ये हमारा एग्रीगेट होता है। तो एक कॉलम को हमें अगर इसकी कंक्रीट कास्टिंग करनी है तो इसके अंदर हमारे 11.9 बैग तो सीमेंट लगा और 684 केजी हमारा सैंड लगा और 1245 केजी हमारा एग्रीगेट लगा। अब एग्रीगेट के हमारे पास दो पार्ट थे, 10 mm और 20 mm, क्योंकि जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो हम 10 और 20 का दोनों का मिक्सचर बनाते हैं, तो इसको हम डिवाइड बाय कर देंगे 2 से, तो 50% तो हमारे पास 10 mm यूज होगा और 50% हमारे पास 20 mm यूज होगा, जो हमारे 1245 केजी का एग्रीगेट आया था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।